चलिए सावधान, 5 मिनट का एक डिस्कशन रख रहे हैं आप लोगों के बीच में। क्या हो रहा है बेटे? 5 मिनट के अंदर डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है। अच्छी नौकरी कैसी होनी चाहिए, शीर्षक दिया है अच्छी नौकरी कैसी मिलनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, 5 मिनट आप बोलेंगे घड़ी लगा करके, 2:03 तक बोल सकते हैं। जो कोई भी आप हाथ ऊंचा करके, एक अच्छी नौकरी वह होगी जिसमें बढ़िया पैकेज मिले, हैं बढ़िया पैसे मिले, मतलब पैकेज मिलेगा। चलो और कोई बोलो, इधर से ही बोल सकते हैं, फटाफट बोल बेटी, खड़े हो शाबाश। एक जन बोले, एक ही जन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जिसमें हमें अपने सट आवश्यक की पूर्ति करने का टाइम मिल सके, इसका नाम है अच्छी नौकरी। यदि 12-14 घंटे का जॉब मिल जाए और हमें सट आवश्यक का भी समय ना मिले, सुबह पूजन पाठ का टाइम ना मिले, सत्संगति का टाइम नहीं मिले, तो वो नौकरी करोड़ों रुपए में भी अच्छी नहीं है। करोड़ों रुपए मिले तो भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, जल्दी बोलिए। रिपीटेशन कोई नहीं करेगा, रिपीटेशन करने वाले को 3 बार कान पकड़ के बैठक लगानी पड़ेगी। हाँ, रिपीट कोई नहीं करेगा। आगे बोलो जल्दी से। अच्छी नौकरी वह है जिसमें जीवों को घात बिना कार्य कर सके, वही हिंसा नहीं करना पड़े। वेरी गुड, अहिंसा का आचरण करने का प्रसंग हो, हिंसा ना करना पड़े। हिंसा के साथ साथ आप कह सकते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह तो आप ले गई सही थोड़ा सा, लेकिन गलत काम नहीं करने पड़े। वेरी गुड, बोलिए बेटे, शाबाश, रेडी रहिए बिल्कुल। माइक का चक्कर छोड़ दीजिए बेटे, माइक का चक्कर छोड़ दीजिए, माइक बहुत परेशान करेगा। अच्छी नौकरी वह है जहाँ पे हम अपना समय हर जगह बराबर दे सकें। मीन्स नौकरी का भी एक परफेक्ट समय रहे और धर्म कार्य के लिए भी, लौकिक कार्य के लिए भी हमें परफेक्ट। वेरी गुड, बोलो बेटे, आ जाओ। हाँ, रेडी रहो, तैयार रहो, खड़े रहो। हाँ, वेरी गुड, अच्छी नौकरी वह हो जिसमें सप्त व्यसन ना हो। वेरी गुड, आपने अच्छा सोचा। हाँ, क्या सेवा, सेवा कर सके, कौन की? पत्नी की। हेलो हेलो। हाँ, सेवा उसमें भी कर सके। हाँ बेटा बोलो जल्दी से। संगति अच्छी हो, मैंने यदि वहाँ कुसंगति मिलती हो तो नौकरी अच्छी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठे बैठे बोल दीजिए आप माइक पर। हाँ, अच्छी नौकरी ऐसी जगह होना कि जगह क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, जिन मंदिर नजदीक होए। वो हो गया, रिपीट हो गया, पहले हो गया। हाँ नहीं, वो आपके लिए है। हाँ जल्दी बोल। सच्ची नौकरी वही है जिसमें हमारे यथार्थ से हित हो, यथार्थ पूर्वक से हमारे हित हो। चलो, आत्महित के लिए ठीक हो। चल बोलो बेटे जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बड़ा, तो वो उसी को तो अपन गिन ही रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बच्चे ने बढ़िया बोला। खास तौर से हिंसा ना हो, वो वाला पॉइंट है जिसमें मिसाइल ना बनाने पड़े, परमाणु बम नहीं बनाने पड़े, फोड़ने नहीं पड़े, फटाके नहीं बनाने पड़े, मशीन गन नहीं चलानी पड़े। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। हाँ बोलो। वेरी गुड, हम परिवार के साथ रह सकें, माता पिता की सेवा कर सकें और उनकी समाधि करा सकें। वेरी गुड, नोट कर लेना पॉइंट, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बोलो, हाँ बोलो जल्दी से। आपने रिपीट कर दिया वैसे पॉइंट, एक कान पकड़ लो बस, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बोल बेटे। अन्याय अनिति अवक्ष नहीं हो। वेरी गुड, अच्छा है, बहुत सुंदर। बोलो जल्दी बोलो बेटे। क्या क्या? वो तो हो गई ना, 5 पाप नहीं होने चाहिए। हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं हो, चोरी नहीं हो, कुशील नहीं हो, परिग्रह नहीं हो। आगे बात रिपीट कर दिया आपने। चलिए हाँ बोलो। स्वाधीन रह सके, कोई बात नहीं। इसका मतलब आपके पास पॉइंट अब खत्म हो गए हैं।
कोई नया पॉइंट हो तो बोलिए। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रात्रि भोजन नहीं करना पड़ेगा, आप कह चुके पहले। हाँ, ये भी रिपीट हो रहा है, आप बाद में आएंगे। आज आपकी अटेंडेंस लगी है? नहीं लगी ना? हाँ, इसीलिए आप लेट आए। आप पकड़ो, आप कान लगाओ एक बैठक बैठ जाइए चलिए, मैंने इसलिए आज ऐसा किया। हाँ बोलो। हाँ, अच्छी नौकरी नहीं होती, लेकिन शादी करना हो तो नौकरी करनी पड़ेगी, बेचारे को क्या करेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। बोली बेटे, शाबाश, जल्दी से, बस आखिरी टाइम हो गया आपका। ले जी, बहुत अच्छा रहा। अच्छी नौकरी वह होती है जिसमें नौकरी ना करना पड़े, मालिक बन जाए। ठीक है ठीक, बस अब लिख दिया। इसके बाद जिनको विचार आ रहे हैं, हो सकता है ये प्रश्न हम परीक्षा में पूछें, मैंने इसलिए आपको विचार अभी करवा दिया। कल मैं देख रहा था, मैं बोलना शुरू करा तो ये आते से सोना शुरू कर गए, क्योंकि भोजन करके आए, प्रॉपर नींद नहीं हो पाई, आकर के बैठ गए। तो इसलिए मैंने सोचा आज 5 मिनट डिस्कशन करवाएंगे। तो पर डे अपन 5 मिनट डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर पर, तो उससे आपको मज़ा आएगा, आप उससे जुड़ जाएंगे। आज अपने को बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है, सबसे पहले तो ये है प्रतिज्ञा। शीर्षक प्रतिज्ञा ही समझ लीजिए आप। बाकी पढ़ाना है मुझे 5 पाप और सप्त व्यसन। 5 पाप अभी पूरे तो नहीं होंगे, कल और पढ़ाएंगे, लेकिन आज अपन एक पार्ट ले रहे हैं खास तौर से। बेटे, एक हमारे यहाँ एक शब्द चलता है प्रतिमा, और एक शब्द है प्रतिज्ञा, संकल्प। प्रतिज्ञा को संकल्प भी कहते हैं। हम संकल्प करते हैं, स्कूल में करते हैं ना संकल्प, औत करते हैं कि नहीं करते हैं? हम संकल्प करते हैं कि ये भारत देश हमारा है, हम सब अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, हम अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे माता पिता की सेवा करेंगे, आदि आदि जो भी कुछ है। तो ठीक उसी पैटर्न पर अभी हमको आज जो पढ़ाना है वो इसी पैटर्न पर पढ़ाना है कि हमको सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये हमारे जीवन में 5 अणुव्रत अवश्य हों। ये 12 व्रत वाले पंचम प्रतिमा, जो पंचम गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान वाली बात नहीं है। ये बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की पाठशालाओं में होना चाहिए ये बात। हमारे सारे विद्वानों को 5 अणुव्रत की नियम से पाठशाला में प्रतिज्ञा करानी चाहिए। संकल्प है, जैसे हम संकल्प करते थे ना, मैं भारतवासी हूँ, भारत की शान की रक्षा करूँगा, माता पिता भाई बहन, वो जैसे सब बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक उसी पैटर्न पर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बच्चों ध्यान से सुनना, आपने अभी तक 5 पाप का त्याग किया कि नहीं किया? स्थूल त्याग, प्रतिमा वाला नहीं है ये। दूसरी प्रतिमा में जो 5 अणुव्रत होते हैं, 12 व्रत होते हैं, वो वाली बात नहीं चल रही है। एक सर्वसाधारण, वर्ल्ड का सर्वसाधारण का एक नियम है कि उसे 5 पाप नहीं करना चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपसे मैं पूछूं आपने 5 अणुव्रत लिए हैं? तो आप बोले नहीं लिए। तो इसी बात को आप इस तरह से कह के बताइए, ट्रेन में आप बैठे हैं सभी लोग और आप जोर से बोल रहे, जो बातचीत कर रहे, सुनो भैया मेरे को तो पाप क्या कहलाता है, मुझे डर लगता है नियम टूट जाए, तो इसलिए मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने अभी तक चोरी तक का त्याग नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी में चोरी का त्याग नहीं है। आप बोल के देखो ऐसा। और उसी रात में उसी बोगी में यदि कहीं कोई चीज़ चोरी जाएगी तो सबसे पहले पब्लिक किसको पकड़ेगी? क्योंकि आपने जोर से बात कर रहे थे ना, मैंने 5 पाप का त्याग नहीं है, मैंने चोरी का त्याग नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको ही पकड़ा जाएगा। बेटे जैन समाज में नहीं, भारतीय कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 पापों का त्याग करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बस उसी संकल्प की बात कर रहे हैं। हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पंडित साहब, हम प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे तो प्रतिज्ञा हमारी रक्षा करेगा। क्या बोला हमने? हम इसलिए आज आपको प्रतिज्ञा लेनी है, यूँ समझ लो आप, 5 अणुव्रतों की। सामान्य संकल्प है वो। मैं अभी आपको प्रेरित कर रहा हूँ केवल, बाद में ये चर्चा करेंगे कि आप प्रतिज्ञा लेंगे या नहीं लेंगे। जो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते
उसकी विल पावर स्ट्रांग कभी नहीं हो सकती, वो कभी ना कभी अरेस्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। यदि आप मेरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो मैं समझाता हूँ आपको। लिखना नहीं बेटे, आप ट्राई टू लिसन, पहले समझ लीजिए। समझ गए तो आप बहुत लिख सकते हो, इतना नहीं बहुत लिख सकते हो। जैसे मैं समझता हूँ आज नौकरी के बारे में 5 मिनट का डिस्कशन बहुत काम कर रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कोई बच्चे ना लिख पाएंगे, अब आप 15, 20, 25 लाइन फटाफट लिख देंगे। तो आइए जरा ध्यान से सुनिए। अचानक आपको ये कहा जाए कि 1 घंटे बाद तुम्हें मृत्यु होने वाली, तो आप घबरा जाओगे, कुछ सूझेगा नहीं आपको, अचानक मरना है आपको। और यदि आपसे कह दिया जाए कि 20 साल की आयु है आपकी, 20 साल बाद आपको मरना है, आज से आपको मालूम पड़ जाएगा 20 ईयर्स, तो काउंट डाउन चालू हो जाएगा ब्रेन में, ऑटोमेटिकली वो काउंट डाउन चलेगा 19, 18, 15, 12, 2, 1, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 डेज, लास्ट 1 डेज, लास्ट 8 आवर्स, लास्ट 1 आवर। अभी हमने कहा था 1 घंटे बाद मरना है, और 20 साल बाद भी वो 1 घंटा आया। इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई देगा आपको? कोई डिफरेंस होगा? सही है, क्या नाम है आपका? स्वानु बाबू, क्या डिफरेंस होगा इस 1 घंटे की मानसिकता में और उस 1 घंटे की मानसिकता में जो 20 साल बाद आएगा? क्या फर्क पड़ेगा इसमें? कि आप अब प्रिपेयर हैं, मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, अचानक मरना पड़े तो हम घबरा जाएंगे, हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही जो 5 पापों से बचना चाहते हैं, वे यदि संकल्प लेते हैं, इधर देखिए, कहीं मत देखिए बेटे, अच्छे से बैठ जाइए, सहारा मत लीजिए, बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी रामदेव की तरह रखिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। हाँ, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा था मैं आपको? तो आप 5 प्रतिज्ञाएं करेंगे ना इस तरह, तो जिंदगी भर आपको उससे मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपसे भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आप अंदर में अंदर तैयार हैं। कौन से के लिए? जैसे आप टेलीविज़न में पिक्चर देख रहे हैं और आपने उसमें कोई कुशील का दृश्य देखा, तो आपको, जब तक आपको त्याग नहीं है ना, तो आपको ऐसा लगेगा लड़के कितने एंजॉय कर रहे हैं, अपने को भी ऐसे ही करना है। अभी आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप अंदर अंदर एक बहुत बड़ा पाप कर बैठे। जब आपको त्याग होगा ना, तो आप ऐसे सोचोगे, ऐसी चोरी मुझे नहीं करनी है, ये डकैती मुझे नहीं डालनी है, ये शराब मुझे नहीं पीनी है, ये वेश्या सेवन मुझे नहीं करना है, ये परिस्थिति सेवन मुझे नहीं करना है। माने आप उसके अपोजिट सोचने लगेंगे, आपकी मेंटलिटी अपोजिट हो जाएगी। संकल्प का ये फायदा है, आप जिंदगी में कभी भी अरेस्ट नहीं होंगे, आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड जैन समाज के बच्चों का ऋणी है। ऋणी से समझते ना, जैन समाज के बच्चों के प्रति गौरव रखते हैं, गरिमा रखते हैं। कौन सी बात के लिए? आज तक जैन समाज का एक भी बच्चा आतंकवादी नहीं बना, उसने कभी अटैक नहीं किया, किसी तरह के गंदे काम नहीं किए। वो शान हमारी क्यों है? क्योंकि हमारे घर परिवार में हमें छोटी उम्र से सिखाया जाता है, कीड़ी नहीं मारनी है, पानी छान के पीना है, रात्रि में नहीं खाना है। तो हमारे अहिंसक संस्कार हो गए। कौन से संस्कार हो गए? अहिंसक। तो इसका हमें फायदा मिलता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, उसकी चर्चा मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा अपना पाठ। एक परिणमन रूप हिंसा होती है और एक अविरमण रूप हिंसा होती है। नाम सुना ही होगा पुराने बच्चों ने, नाम बोलिए जरा। परिणमन रूप हिंसा और एक अविरमण रूप हिंसा, याद हुआ? अपरिणमन नहीं बोला मैंने, बोलो, अब बोलो जल्दी, तो खड़े हो जाइए आप। उससे क्या बोल रही थी आप? ग्रंथ से। ग्रंथ बेटे तुम इधर आ जाओ मेरे पास, अब जीना में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरे सामने आ जाइए इधर। अच्छी बनी बेटे, आप कितने प्यारे बच्चे थे। इस बार क्या बात है, इस साल बहुत चंचल हो गया। वहीं रहिए आप, वहीं रहिए। जब आप अच्छे हो जाएंगे तब मेरे सामने आना, ओके? ठीक है। तो परिणमन और एक है अविरमण। याद हुआ किसी का? अविरमण नाम बोला? हाँ, चलिए बैठ के देखता हूँ। अभी 15 मिनट तक चेक करेंगे आप अच्छे हुए कि नहीं हुए, तब इधर आने का मौका मिलेगा। हाँ चलिए रेडी। तो अभी मैं बात करता हूँ। आपको पता है बेटे,
फिजिकली हम अनंतवा भाग परिणमन करते हैं। आत्मा परिणमन रूप से तो अनंतवा भाग पाप करता है, लेकिन अभिरमण रूप से अनंत गुना पाप करता है। परिणमन का मतलब है जैसे तुम्हें गुस्सा आई, तुमने बोला मैं मार डालूंगा, तो ये आप मार नहीं डालेंगे, किसी को मार नहीं डालेंगे, माने परिणमन नहीं हुआ, लेकिन अभिरमण हो गया। जब आपने कहा मैं मार डालूंगा, तो आपको मार डालने का पाप का बंध तो हो ही गया। आप बहुत सारे पाप, ध्यान से सुनना सभी बच्चे लोग मुझे देखो, पहले इधर उधर नहीं, पेन मुंह में नहीं, अच्छे से बैठिए, गलत बात बेटे, अच्छे से बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी रीढ़ की हड्डी। परिणमन का मतलब ये है एक चिंटी को मारना, लेकिन मार नहीं पाते हम, मारना चाहते हैं, मारेंगे तो परिणमन हो जाएगा, लेकिन मार नहीं पाए, लेकिन मन ही मन में सोच रहे हैं चींटियाँ मिल जाए तो मार डालूं, चींटियाँ मिल जाए तो मार डालूं, यदि मेरे पास बंदूक हो तो ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। आपने देखा है अभिरमण रूप से पाप। जैसे मान के चलिए आपको पानी की बोतल मिली, उसमें शराब नहीं है, पानी है, लेकिन 99% बच्चों को जब वो पानी पीते हैं ना, और अपने दोस्तों खास तौर से, टीचर ना हो और कोई नहीं हो, पेरेंट्स नहीं हो, तो वो एकदम ऐसे पिएगा जैसे वो ड्रिंक कर रहा हो, शराब पी रहा हो, चढ़ गई इस तरह से पिएगा। इसका मतलब उसने अभिरमण रूप से शराब पी ली। पॉइंट पकड़ में आया आपको? शराब नहीं पी उसने, परिणमन रूप से शराब नहीं पी, लेकिन अभिरमण रूप से शराब पी। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? माने हम मेंटली बहुत पाप करने का भाव करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, तंदुल मच्छ, वो एक राघव मच्छ के कान में होता है। तंदुल माने चावल के बराबर एक मछली होती है। फिश कितनी बड़ी होती है? जस्ट लाइक राइस, सिंगल पीस ऑफ राइस, उसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट। ऐसा होने पर भी वो संगी पंचेंद्री है। और राघव मच्छ होता है पूरा जयपुर बराबर। उससे ही बड़ा होगा, जयपुर से ही बड़ा। आप छोड़ो ना, आप तो ये बताओ बच्चे को समझ में आ जाए। चावल बराबर हो इतना बड़ा पूरा जयपुर, और छोटा हो तो डिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बराबर इतना बड़ा, और वो इतना सा होता है। तो वो यहाँ बैठे बैठे, तो जो तंदुल मच्छ होता है ना, जब अपना मुंह खोलता है, राघव मच्छ जब सांस लेने के लिए मुंह खोलता है ना, उबासी लेता है, कुछ करता है, तो समुद्र का बहुत सारा पानी उसके मुंह में आता है। उसमें लाखों मछलियाँ उसके मुंह में आ जाती है। ऐसे करता है ना, तो लाखों मछली मुंह में आ जाती है। और जब छोड़ता है ना श्वास, तो पूरी मछली बाहर चली जाती। राघव मच्छ के मुख में लाखों मछलियां आने पर भी उसे एक मछली मारने का पाप नहीं लगता। लेकिन वो तंदुल मच्छ क्या सोचता है, बेवकूफ कहीं का, इसकी जगह मैं होता तो लाखों मछलियां सब खा जाता। आपको पता है वो तंदुल मच्छ टोटल लाइफ में ना तो दाल खाता, ना रोटी खाता, ना चावल खाता, ना मांस मछली खाता, कुछ नहीं खाता। केवल उसके कान में जो मैल होता है ना, मैल, वो मेल अकेला खा के जिंदा रहता पूरी लाइफ। लेकिन मर करके अभिरमण रूप हिंसा के पाप के फल में 7 नरक जाता है। मैंने कुछ कहा है बेटे, टेलीविजन देखने से हमारे जीवन में सप्त व्यसन का अभिरमण रूप पाप होता है। इसके ऊपर निबंध लिखना है आपको, पहले से सोच करके रखिए। आप भरपाई भी कर सकते हैं 200 शब्दों में, और दी बेस्ट निबंध लिख सकते हो। और हमारी जो रिजल्ट आएगा ना, आपका रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट, वो इस लेख के ऊपर होगा पूरा। आप दी बेस्ट कितना मटेरियल उसमें कंटेंट्स में डालते हैं, उसके आधार पर आपका ग्रेड बनेगी, बाकी पेपर का कोई ग्रेड नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप विचार करें, रिसर्च करें कि 5 पाप और सप्त व्यसन टेलीविजन देखने से कैसे हो जाता है। तो एक तो ये, तो आप देख देख करके मजे ले रहे हैं, देख क्या नाच रही है, क्या बेस्या है, कैसे हीरोइन है, और कैसे स्नान कर रही है, और डीजे पे कितने मजे कर रहे हैं यार, अपनी लाइफ में कुछ नहीं है। आप जितने 5 पाप और सप्त व्यसन को देखते हैं, आपको एक शब्द याद होगा, कृत कारित अनुमोदना। कृत माने परिणमन, कृत मतलब परिणमन, कराने में भी परिणमन कराने से हो गया, लेकिन कराएं भी नहीं करें भी नहीं, लेकिन अनुमोदना करते हैं, खुश होते हैं, क्या यार मजे ले रहा है ये आदमी,
क्या डांस किया शराब पीकर, नशे का गजब कमाल कर दिया। और क्या गोली चलाई, आपको पता है ढिशम ढिशम होती है ना, क्या बोलते हैं आप, फाइटिंग, फाइटिंग। WWE तो अलग है, पिक्चरों में फाइटिंग होती है। जब वो आपने देखा है विलेन को कहाँ से गिरते हुए दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी पहाड़ों से, बिल्डिंगों से, और गोद ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे मार रहा है। जब हीरो विलेन को मारते हैं ना तो बच्चे बड़े मजे करते हैं, एकदम ताली बजा, देख जल्दी देख, ओ क्या गिर गया, अरे मजा आ गया। लेकिन आपको पता है आप अभिरमण रूप से मार डालने का पाप कर रहे हो, हत्या का पाप कर रहे हो। फिर से बोला मैंने, अनंतवा भाग पाप कर सकते हो परिणमन से। आप किसी से WWE करोगे, मुश्किल है। किसी को चक्कू मारोगे, नहीं। लेकिन चक्कू से मारने का पाप का अभिरमण, अभिरमण समझ गए, आप करोगे नहीं, लेकिन मेंटली और अनुमोदना, प्रसन्नता, एक्साइटमेंट जो होता है आपको, इससे आपको अनंत पाप हो जाता है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात कहूँ, जैसे बच्चा ग्रंथ यहाँ से चल रहा हो, कभी चलते हैं स्कूलों में कहीं और ठोकर लग जाए, पत्थर की ठोकर लग जाए, कुछ लग जाए, तो इस बच्चे को चोट लग गई। तो इसको कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इतने में ही जैनम हंसने लगा, और जब ताली बजा बजा के हंसने लगा, अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो उस समय ग्रंथ को कितनी तकलीफ होगी बता सकते हैं कि नहीं होगी? तकलीफ होएगी। किस बात की ज़्यादा तकलीफ होगी, लगने की कि इनके हंसने की? हाँ, आपने देखा होगा अपने स्कूलों में भी, जब हमें कोई मास्टर पनिश करता है तो उस समय हम ऐसे ऐसे देखते, कौन कौन देख रहा है। अब उसमें कोई ना कोई लड़के हंस रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, तो ऐसी गुस्सा होती है, निपटा दूंगा, निकल बाहर। मैंने हमें ऐसा गुस्सा आता है। तो जैसे उसने मारा तो नहीं ना आपने को, लेकिन हंसा, हंसने मात्र से आपको वो दुश्मन लगने लगता है। ऐसे ही 5 पाप और सप्त व्यसन को देख करके जो प्रसन्नता है, अपराधों को देख करके प्रसन्नता है, आपको लगता है ये है मर्द, ऐसा होना चाहिए जोरदार। तो आपको नहीं मालूम उसने जितने पाप करे उसका पूरा पाप आपको भी लग गया। आपने सुनी होगी स्टोरी, एक हवाई जहाज गिरता है, उसमें 500 लोग मर जाते हैं, 1000 आदमी मर जाते हैं, और जिस स्थान पर गिरा वहाँ के आदमी मर गए, अथवा वहाँ की स्पाइडर मर गई, मक्खियाँ मर गई, घास जल के मर गई, पानी में गिरा तो पानी के जीव मर गए। इसका मतलब लाखों जीव एक साथ मरे। तो आचार्य देव से प्रश्न पूछा, क्या इन सब ने एक साथ आयु बंद किया होगा? क्या इनको एक साथ मरना चाहिए? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि हम भले फिजिकली नहीं करते, लेकिन अनुमोदना से एक साथ पाप कर लेते। टेलीविजन में हत्या का दृश्य दिखाया है और उसको 50,000 लोग एक साथ देख रहे थे, उनमें से 20,000 ने आनंद माना, बढ़िया मर्डर किया। उन 20,000 आदमियों ने एक साथ पाप बंद कर लिया। वे 20,000 आदमी एक साथ एक स्पॉट पर मिलकर एक साथ मारे जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, आज आ गया होगा, जहाँ तक है आने वाला है, 85 बरस में सबसे बड़ा तूफान हैरिकेन कहलाता है, क्या कहलाता है, अमेरिका का इतिहास का 85 ईयर्स में सबसे बड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने तक कह दिया अधिकारियों ने कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर लेवें या मरने के लिए तैयार रहें। आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका में इतने बड़े बड़े तूफान क्यों आते हैं? जितना भ्रष्ट देश, जितना पापाचार करने वाला देश, खाने पीने वाला देश, आतंक फैलाने वाला देश। अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, बाद में कभी आप बड़े हो जाए तो समझ लेना। आप बेटे, पाप का उदयभूत नहीं ज्यादा आ रहा है, रेल की रेल उड़ जाती है, इतने तेज तूफान आते हैं वहां पर। आप उसके बारे में तो बाद में पढ़ना, मैं नहीं क्या, मेरा मतलब तो है कि एक साथ पाप का उदय क्यों आया? क्योंकि अविरमण रूप से हिंसा। फिर बोल रहे बेटे, टेलीविजन देखना आपको सरल लगता होगा, इंटरनेट, चैटिंग, मीडिया, ये आपको सरल लगता होगा, लेकिन आपको नहीं मालूम आप अविरमण, परिणमन, परिणमन तो समझ गए ना, आप खुद करें ये परिणमन, और खुद नहीं कर पाएं लेकिन मन ही मन में उसको एंजॉय करें, मजा लें, इसका नाम अविरमण। याद रह जाएगा आपको? वेरी गुड। अब तो अच्छा बच्चा हो गया तू। आजा शाबाश, इस साइड आ जा, आजा मेरे सामने। हाँ, इसको अवार्ड मिलना चाहिए ना। इधर आ, मेरे सामने आओगे आप, इसके पास थोड़ी आना है। हाँ ऐसे यार, अब मेरे पास रहना। गुड बॉय।
ऑल आर गुड बॉय। चलिए वापस, तो आपको समझ में आ गया। तो एक परिणमन और एक अभिरमण, इस पे बहुत सोचना है आपको। तो अभिरमण से बचने का उपाय केवल जैन दर्शन बताता है, वर्ल्ड में कोई धर्म नहीं बताता। वर्ल्ड के सारे कानून, वर्ल्ड की सारे गुरु, वर्ल्ड की सारी बुक्स केवल परिणमन हिंसा की रोकने की बात करती है, लेकिन जैन दर्शन अद्भुत है, वो कौन सी हिंसा रोकने की बात करती है? अभिरमण। समझ गए आप लोग? तो अब मुझे आपको बताना है, मैंने एक सभा में पूछा मुमुक्षुओं के बीच, अपनी सभा थी मुमुक्षुओं की, मैंने पूछा आपने परिस्थिति सेवन का त्याग किया है? मैंने लिटरली पूछा ये, आपने परिस्थिति सेवन का त्याग किया है? तो सभी बोले आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम कभी परिस्थिति सेवन नहीं करते। नहीं, मैंने नहीं करते ये अलग बात, लेकिन आपने त्याग किया है। ब्रह्मचर्य का दिन था, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, तो अब लोग समझ नहीं पा रहे थे, फिजिकली तो नहीं करते ना। तो फिर मैंने उनसे पूछा, यदि आप टेलीविज़न देखते हो और वहाँ पर जो महिला कम वस्त्रों में नाचती है, भीगती हुई नाचती है और बंद कमरों के दृश्य देती है और जिस तरह की चेष्टाएं दिखाती है, गाती नाचती है, उसे आप अपनी बेटी मानकर देखते हो कि अपनी माँ मान करके देखते हो, या स्व स्त्री मान कर देखते हो? क्या करते हो आप? खतरनाक प्रश्न है बड़ी सभा में। बेटे मैं फिर कहता हूँ, वहाँ शिकार का दृश्य देखते तो शिकार का पाप अविरमण रूप से, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, परिग्रह का पाप लग सकता है टीवी देख करके। वहां पर जो जो चीज देखते हो ना आप, उन्हीं की भावना हो जाती है महिलाओं को। महिलाएं और पुरुषों में एक फर्क है, महिलाएं जब सीरियल देखती हैं तो हमेशा गहने देखती हैं, और उसका हार कितना सुंदर है, कितनी गुड लक है, ऐसी रानी महारानी मैं होती तो ऐसी सुंदर हार पहनती, चंद्रहार, मेरे लिए तो एक मंगलसूत्र भी नहीं है, कान के कितने सुंदर हैं। तो अब जितनी वो आभूषण देखती है ना महिलाओं के, उतना ही उसको कौन सा पाप हो जाता है? नहीं, कौन सा? हाँ, अभिरमण, बिल्कुल सही पकड़ा। अभिरमण रूप से परिग्रह का पाप हो गए। आप देखोगे तो क्या देखोगे? सोफा सेट कैसा होना चाहिए, फ्रिज कैसा होना चाहिए, बाइक, तुम क्या देखते हो? बाइक कौन सी होनी? पापा होंडा। मुझे पता नहीं होंडा और कौन कौन सी होती है। पापा 80-90% नहीं, 100% पेरेंट्स, बच्चे जब टेलीविजन और विज्ञापन देखते हैं ना, उससे 100% पेरेंट्स परेशान होते हैं। क्यों? हर बच्चे की डिमांड, पप्पा टूथब्रश, नहीं वो टीवी वाला रेड कलर का, वो पेस्ट, और पता नहीं क्या क्या। वो एक ड्रेस आती है ना इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेस कलर, वो मार्केट में बच्चों के साइज की भी मिलती है, वो कम बनाई जाती, ज़्यादा नहीं बनाई जाती, क्योंकि डेली रूटीन में नहीं बिकती, वो केवल वर्ल्ड कप के टाइम बिकती है। तो उसका इतना क्रेज बना दिया जाता है विज्ञापन के द्वारा कि हर बच्चा बोलता है पप्पा क्रिकेट मैच देखने का मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बोले क्यों? मज़ा तो जब आएगा जब मुझे इंडियन टीम की वो ड्रेस पहने हूँ, कैप लगाए हूँ, और हाथ में 4 और 6 के वो लिए बैठे हों कार्ड, और फिर इंडिया को चीयर करेंगे हम, जब 6 मारेगी तो चीयर। केवल इतना सा करने के लिए वो ब्लैक में वो ट्राउजर और टी शर्ट, जो मुश्किल से उसकी लागत कितनी पता है? मुश्किल से 80-100 रुपये, और बिकते हैं 10,000 15,000। और क्यों? उसके ऊपर एक लिखा है एडिडास, आदिनाथ भगवान का दास। नहीं, यही तो लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? लेकिन अब 11,000 बिक जाता है। मैं तो बेटे इतना कहना चाह रहा हूँ, 5 पाप ये तो आप समझ गए होंगे, सप्तव्यसन आप समझ गए होंगे। विश्व में हम सबसे ज़्यादा पाप अभिरमण से करते हैं, और इससे आपको बचना है बस। और बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिज्ञा या संकल्प। हमें संकल्प करना है बस। मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड में कौन सा ऐसा बच्चा है जो फेल होना चाहता है? फेल 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 नहीं सुनाई पड़ रहा? हाँ, असफल। कौन होना चाहता है? अरे ऐसा कौन बच्चा है जो आप में से फर्स्ट रैंक नहीं लाना चाहता? फर्स्ट रैंक
नहीं लाना चाहेगा। अब देखो सारे बच्चे फर्स्ट रैंक लाना चाह रहे, इसका मतलब तो यही निकला, लेकिन फर्स्ट रैंक सबकी बनती क्यों नहीं है? कि जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, जो डेवोटेड नहीं होते, फोकस्ड नहीं होते अपनी पढ़ाई के प्रति, वो फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते। ये एग्जाम्पल, अब आप संकल्प कर लीजिए कि एनी वे एनी हाउ आई वांट टू ट्राई, फोकस कर लेना अपने को, अब हम फर्स्ट रैंक लाएंगे, आप कर लेंगे। चाहे वो कोई सी भी विधा हो जीवन की, चाहे वो स्पोर्ट हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप एक संकल्प उठाएंगे पहले नंबर। ऐसे हम चाहते हैं आप संकल्प करें। एक वीडियो गेम बच्चे लोगों में, आपको पता है इंटरनेट पर इस समय जाकर देखिए, वर्ल्ड वाइड बच्चों में 12 पहले चोरी करने वाले बच्चों की जो उम्र थी 18 साल वाले बच्चे 5-10% होते थे चोरों में। 40-50 साल की, 30-40 साल की उम्र वाले चोर बहुत अधिक होते थे। आज की तारीख में आपको पता है 14 से 18 साल की उम्र के जो ग्रुप है, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चोर है। क्यों है चोर? उसका कारण, जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं वो मम्मी से छिप करके मोबाइल खरीद रहे तो चोरी करना पड़ेगी। फिर वो मोबाइल में वो डालवाना है, क्या कहलाता है, क्या डलता है, कुछ चार्ज लेना पड़, चार्जिंग कराना क्या पड़ती है, सेम चार्जिंग, और जाने क्या क्या होता है। अब मम्मी ने नहीं दिए, पापा ने नहीं दिए तो करेगा क्या? वो चोरी करेगा। आप देख कर ताज्जुब करेंगे, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे, और किसी के घर में गए और नल है पीतल का, खोल के निकाल के टोटी खोल के भागते फिरे, बाजार में भेज दिया और चार्ज करा लिया। एक बार एडिक्शन समझते ना, एडिक्शन, सप्त व्यसन भी एडिक्शन ही होता है। एक बार आपको मोबाइल का नशा लग जाए ना, जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप। ये सप्त व्यसन में से 8वां व्यसन हो गया, वैसे नशा में आ जाता है। ये भी एक नशा है, दौलत का भी एक नशा है, ऐसे ही आपको मीडिया का भी एक नशा है, चैटिंग करने का भी एक नशा है। चैटिंग करने की जिन्हें आदत पड़ जाती है वो पढ़ाई नहीं कर सकते। आप देख लेना, फालतू बातें करेंगे, फालतू बातें सोचेंगे, और जब देखो उनका दिमाग इसी में लगा रहेगा, वीडियो गेम, चैटिंग, इंटरनेट, फेसबुक। अब मैं तो वीडियो गेम की बात करूं, बच्चों के ऐसे आए हैं वीडियो गेम जिसमें हिंसा ही होती है। हिंसा होती है मैंने कौन सी? अभिरमण रूप से। मैंने देखा था एक बच्चा खेल रहा था, उसमें एक सांप आता है, वो कीड़ों को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, वो बच्चा खुश हो रहा है, स्कोरिंग आ रही है उसमें, ऊपर इतने कीड़े खाए, वो इसको भी खा, अरे उधर इसको, इस सांप को इधर ले चलो। एक्चुअली वो सांप नहीं है, आप सांप बन गए। अभिरमण रूप से आपको मांसाहार का पाप लग रहा है, हिंसा का पाप लग रहा है, उसके लिए आप चोरी कर रहे हैं तो चोरी का पाप लग रहा है। एक दिन चोरी का बहुत वर्णन हुआ है, अभी 2 दिन। माँ बाप से छिप करके गेम खेलना भी चोरी है, हिंसा है। गेम खेल रहे हैं, मम्मी बोले क्या कर रहे हो, तो झूठ बोल जाएगा, तो झूठ भी है। कुशील, अभी थोड़ी देर में, इतनी देर में आपको समझा ही दिया, देख देख करके जो लड़कियों के प्रति, हीरोइन के प्रति हमारी खोटे भाव हैं, ऐसे लड़कियों के लिए भी लड़कों को देख करके जो खोटे भाव आते हैं, वो अब्रह्म कुशील आ गया। परिग्रह का समझा ही दिया आपको, ऐसे 5 पाप और सप्त व्यसन का सबसे भयंकर पाप। अब प्रश्न है कि हम करें क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था फर्स्ट रैंक के बारे में। आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो महान बनना चाहते हों, जो ये चाहते हो कि हमारे घर में सब हमारे ऊपर विश्वास करें, सब लोग हमारा गौरव, गरिमा माने रखें हमारी, मैं सबकी गरिमा का निर्वाह करूं, इतिहास में मैं कांजी स्वामी जैसा काम करूं, डॉक्टर भारी साहब जैसा काम करूं, अपने माता पिता का मस्तक सर में से नहीं झुकने दूंगा। आप में से कोई है ऐसा बच्चा? कुछ बच्चों ने तो लगा सुना ही नहीं है। जब तमिलनाडु वाले बच्चे ने सुन लिया, हिंदी वालों ने तो सुन ही लिया हुआ, तमिल वाले बच्चे ने सुन लिया ना, वेरी गुड। नीचे हाथ कर लीजिए, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने हाथ खड़े किए। आप संकल्प ले सकते हो, संकल्प ले सकते हो। बता दूं आपको 2-3 संकल्प फटाफट। यदि महापुरुष बनना है, मेरी बहुत भावना बेटी, मैं बच्चों से जुड़ा हूं,
मेरी पता नहीं, मेरा सौभाग्य ही समझो कि मैं बहुत छोटी उम्र से पाठशाला पढ़ाई मैंने, बहुत छोटी उम्र से, मैं 18 साल का था तब से पाठशाला पढ़ाई मैंने। इसके बाद मुझे कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ाने को मिले। इसके बाद पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़े तक शिविर के माध्यम से, आपके माध्यम से मुझे मिलते ही रहे। बेटे फिर कहता हूँ, आप, मैं जानता हूँ कोई गंदी सोच नहीं लाना चाहता, कोई गंदी एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहता, गंदे लोगों की संगति नहीं करना चाहता, लेकिन बेटे आपको मालूम नहीं है आज का इंटरनेट, आपकी चैटिंग, आपकी वीडियो बातें और वीडियो गेम और ख़ास तौर से टेलीविज़न के चैनल, इससे बड़ी कुसंगति आज की तारीख में दूसरी नहीं है। गंदी सी गंदी बातें, गंदी से गंदी हिंसा, लड़ाई झगड़े, मार काट, डाइवोर्स, ये सब कुछ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ही जगह मिल रहा है आपको। आपको 7 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही जगह। और ये आपके ब्रेन को, टैलेंट को, आपकी एनर्जी को इतना ख़राब कर देता है कि आपको धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि नहीं होती। मैं आपको ऐसे बच्चों की पिक्चर दिखा सकता हूँ, पिक्चर मतलब वो पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, मैंने ऐसे बच्चे मिलवा सकता हूँ जो मम्मी पापा के सामने टेम्परामेंट नहीं रख पाते। मम्मी बड़े प्यार से, बेटे ये अच्छी बात है, चुप रहो। अब मम्मी पापा की एक गलती हो गई, हम दो हमारा एक, तो एक इतना लाड़ का होता है कि उसे ज़्यादा टोकते भी नहीं बनता। 10-12 साल का बच्चा हुआ तो मम्मी यदि कुछ कहती भी नहीं, ज़्यादा मत बोलो मैं मर जाऊंगा। आज की तारीख में 80% बच्चे मम्मी पापा को ये धमकी देते हैं, मैं मर जाऊंगा। मम्मी पापा घबरा जाते हैं, भैया जी मर जाएगा। पहले बच्चे ऐसा नहीं बोलते थे, ज़्यादा मत बोलो नहीं तो ठीक नहीं होगा। ओहो, ये भाषा बच्चों की, ये पूरा कारण है आपके मीडिया, टेलीविज़न चैनल, पिक्चर्स, जो कुछ भी हैं, इनमें इतनी खतरनाक चीज़ें आ गई हैं। कल मैंने कहा था ब्लू व्हेल गेम, MBA करने वाला विद्यार्थी आज अखबार में आया, MBA करने वाला विद्यार्थी, और वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा है और आत्महत्या करने की उस पर आ गए स्टेज पर। गजब हो गए। मैंने पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? देखना बेटे, एक बार कुसंगति, हम इसी को कुसंगति कहेंगे आज की तारीख में। कुसंगति लेने के लिए आज आपको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके बेटे आप सचमुच 5 साल यहाँ त्याग कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, आप महान व्यक्तित्व बनने के लिए आए हो। मैं चाहता हूँ यहाँ आकर के 5 साल आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। केवल मम्मी पापा से संपर्क करना है उतने के लिए करिए, सिंपल फ़ोन से कर लीजिए, नहीं तो PCO से कर लीजिए, और नहीं तो आप परेशान मत होइए, आपकी सारी सुविधा ऑटोमेटिक है। एकमात्र संपर्क के लिए फ़ोन रखिए, बाकी इसके अलावा कोई बात मत करिए। खास तौर से क्या कहलाते हैं वो, एंड्रॉइड स्क्रीन टच, एक सेकंड में व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, मैंने बेटे मैं सच कहता हूँ आपको, आप लिख लो, आप चाहो तो मैं ऐसे बच्चों से मिलवा सकता हूँ जो यहाँ से भी पास आउट हो सकते हैं, दूसरे के से भी पास आउट हैं, लेकिन आज की तारीख में ये पछता रहे हैं कि उस समय तो हमने अपने वार्डन को धोखा दिया, चीट कर दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया, लड़कों को धमकी दे दी, और प्रवचन सुनते सुनते नीचे मोबाइल चला रही, अकेले में रेलगाड़ी, वो क्या कहलाते हैं, लेटरिन बाथरूम में बैठ के चला रही। बच्चे वो बिस्तर के अंदर बंद होकर, लेकिन आज उनको देखो आप, मैं रियल कहता हूँ, आप खुद देख लेना, नहीं तो मैं मिलवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटे 5 साल आप प्रतिज्ञा कर ले कि हम फेसबुक, चैटिंग, इंटरनेट, गर्ल्स फ्रेंड रिक्वेस्ट, इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ, मम्मी पापा से बात करना है उतना मोबाइल आप रख सकते हो, बात कर सकते हो, रख सकते हो का मतलब समझ गए आप, ज़रूरत पड़े तो PCO में कर सकते हो, कहीं से भी आप बात कर सकते हो, टाइम टू टाइम ले सकते हो, लेकिन फुल टाइम आप अपने पास मत रखिए, मत पढ़िए, और बिल्कुल इसकी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि इन चक्करों में 5 साल नहीं पढ़िए, इसके बाद आप कोई टेंशन नहीं, आप मैच्योर हो जाइए। मैं जानता हूँ आपकी पढ़ाई का टाइम बहुत कीमती है, मुझे नहीं मालूम आप इसी में से चोरी करना सीख जाएंगे, झूठ बोलना तो सीख ही जाएंगे आप, कुशील की बातें आप बिल्कुल नहीं अवॉइड कर पाएंगे। और हर लड़का फिर ये परेशान होता है, मेरे को बहुत अनवांटेड थॉट आते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर डालूं, मैं क्या नहीं करूं, एक दृश्य यहाँ घुसा रहता है बैठा बैठा, जब देखो जब वो आपको परेशान करेगा, गंदी सोच, गंदी दोस्ती, और फिर नहीं भी करेंगे ना आप तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, मैं कैसा लड़का हूँ यार, ये मज़े कर रहे हैं।
मज़े ले रहे हैं, मैं कॉलेज में मज़ा नहीं कर पा रहा हूँ, आप इस तरह से परेशान हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था जब आप संकल्प लेंगे तो विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आपको 24 घंटे लगे ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, आप बहुत मस्त हो जाओगे। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आप अपने माता पिता की आज्ञा से और जैन धर्म की मर्यादा अनुसार, आगम की आज्ञा के अनुसार, आगम की मर्यादा, यूँ समझिए, आगम की मर्यादा अनुसार अपने माता पिता की आज्ञा जरूर मानेंगे। नहीं समझ में आया वो लंबा चौड़ा बात हो गया। मैंने एक बात कही थी कि आप अपने माता पिता की आज्ञा से शादी करना। तो कल एक प्रोफेसर साहब शायद मेरे पास आए थे या कोई आए थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आजकल के माता पिता खराब हो तो क्या करोगे। तो मुझे पंडित साहब ने भी ये बात कही थी कि अधूरा बात क्या है कि माता पिता की आज्ञा, क्योंकि आजकल के माता पिता, ग्वालियर में एक बच्चा था, ग्रुप शिविर के टाइम उसे पढ़ाया टीचर ने कि बेटे जो रात को खाते हैं वो जैन नहीं होते, रात में जैन नहीं खाते, और जो रात में खाते हैं वो जैन नहीं होते। तो एक बच्चा बोला तो क्या हमारे ग्रैंडफादर जैन नहीं है? अब टीचर क्या बोले बता। तो वो उस बच्चे ने घर में जाके अपने पेरेंट्स को बोल दिया, ग्रैंडफादर को पूछा, ग्रैंडफादर आप जैन नहीं हो? तो क्यों, कौन ने कहा? हमारे गुरुजी कह रहे थे पाठशाला में, शिविर में, कि जो रात्रि भोजन करते हैं वो जैन नहीं होते। ऐसी आप बता। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, आप अपनी मर्यादा, आगम की मर्यादा के अनुसार माता पिता की आज्ञा में विवाह करें। इससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप अपनी ज़िंदगी में, सच कहता हूँ, आप चाहो तो मिलवा सकता हूँ ऐसे कितने लोगों से, पढ़ाई लिखाई के 5 साल में आपने मस्तीखोरी करी, उस समय आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ना आपको लड़की मिलने वाली है इतनी आसानी से जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन लड़कों को क्या लगता है, अरे एक दोस्ती है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कलरबाजी है। अब मेरे पास ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी पिक्चर, लड़कियों ने घेर के मारा और उसकी वीडियो शूट करके इंटरनेट पर डाल दी। 7 दिन बाद कोल्हापुर का कॉलेज का लड़के ने आत्महत्या कर ली। कॉलेज का लड़का, कोल्हापुर का, DY पाटिल कॉलेज का, कोल्हापुर का बच्चा होगा कोई यहाँ पर? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई होगा इधर। हाँ है, DY पाटिल कॉलेज है आपके यहाँ? हाँ, उसी कॉलेज की घटना है। बेटे कभी एक बार सिर झुकाने लायक मत करो, अपने माता पिता को कभी ऐसा मत करो उन्हें मालूम पड़े तो ये कहीं अरे हमारा बेटे ने इतना गंदा काम किया। तो एक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो। 2 बात, मोबाइल से बचना है, दूसरी बात ये हो गई। एक बात, एक गीत मैं हमेशा ही गाता हूँ, अब समय भी अपना हो रहा है तो मैं उस गीत को गा के अब बात पूरी करूँगा आपको। बहुत अच्छा, आप सब भी उसे याद कर लें। मैं जहाँ भी जाता हूँ, प्राय करके मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ। देखते हैं आप में से कौन पहले नंबर याद करता है। आर यू रेडी? गुड बॉय। देखता हूँ कितनी जल्दी याद करती हूँ। वहाँ तो अजैन भी होते हैं ना, अजैन भी, तो इसलिए मैं उनसे ऐसे कहता हूँ। अपन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, आवाज नहीं आई। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। याद हुआ? हो गया? चलो पहले ये सुनाते फिर आपको सुनाना है। ओके, रेडी? वेरी गुड, सुनाइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक ही बार में याद कर लिया। वेरी ग्रंथ, रावण भी बनूंगा, राम तो बनना ही है, और आगे रावण ना बनूंगा। वेरी गुड, आगे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिख लेना इसको, लिख के दिखाओगे होमवर्क? हाँ वेरी गुड। हाँ गा लोगे आप लोग सब? एक बार फिर से गा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। बेटे
सस्ता मजा कभी नहीं होता, बहुत महंगा पड़ता है। बातें जरूर ऐसी लगती, 4 लड़के मिल जाते हैं, अरे तूने देखी है तूने फला पिक्चर देखी है, तूने ऐसा करा है, चल वेश्यालय में चलते हैं। कॉलेजों के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, अपने यहाँ के बच्चे तो नहीं करते, वेश्यालय के बच्चे वेश्यालय चलो। मैंने वेश्यालय के बारे में बहुत पता तो लगता ही है ना, क्या गजब है। थोड़ी देर पहले एक मांस खाने वाला आया और उसको छू गया, थोड़ी देर पहले शराब पीने वाला आया वो छू गया, अंडे खाने वाला आया वो छू गया, और फिर वो बेटा आया वो छू गया, बाप आया। माने ऐसा गंदा स्थान जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, सोच नहीं, नथिंग एल्स, पैसे के लिए जिनका शरीर एक खिलौना मात्र हो। आप कभी कल्पना की है आपने कितना गंदा कैरेक्टर होता होगा, जिन्हें हम छूना तक पसंद नहीं करें। कभी जिंदगी में नहीं सोचना, स्वप्न सोचना नहीं, कोई जाता हो तो रोक देना। एक लड़के ने मेरे से पूछा, जब मैं ब्रह्मचर्य के दिन प्रवचन करता हूँ ना, तो एक बच्चे ने पूछा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे 500 रुपये लिए, गलत जगह चला गया, वो वेश्यालय चला गया, तब क्या करें। फ्रेंड ने तो मदद करनी पड़ी, 500 रुपये और गाड़ी की बाइक दी, बाइक दे दी, चला गया। कॉलेज का लड़का था। मैंने कहा बेटे आज तो तुमने अच्छा वो पूछ लिया, आज के बाद ऐसे दोस्तों की संगति छोड़ देना, ऐसे दोस्तों को बाइक नहीं देना, पैसा नहीं देना, चाहे तो जरूरत पड़े तो लाखों रुपए का लॉस हो तो व्यापार छोड़ देना, उसके साथ बातचीत छोड़ देना, लेकिन नहीं करना। क्यों? तुम रावण नहीं बने, लेकिन यू सपोर्टेड रावण, आपने रावण को सपोर्ट कर दी। गंदी बात कभी नहीं करना। मैं आप सबको कहता हूं बेटे, जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सोचना। करना बहुत आसान लगेगा, लेकिन जिंदगी भर इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। थोड़े में इशारे में बहुत सारी बातें समझाई, मेरे दिमाग में भी बहुत है। मैं जानता हूँ, मैं नए कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बहुत टच में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको हर तरह की बात समझा रहा हूँ। तो 5 पाप, सप्त व्यसन मीडिया के माध्यम से कैसे होते हैं, इस पर आपको एक अच्छा निबंध तैयार करके बढ़िया से बढ़िया कंटेंट्स डाल के लिखना है, जिसके लिए परीक्षा में प्रश्न आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, पेपर आउट इसलिए दे रहा हूँ कि आप फोकस करें, उसे समझें। एट रैंडम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं दी बेस्ट, और आपकी रैंकिंग केवल इसी निबंध के आधार पर बनेगी। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हुई। 2 नियम कौन कौन से बताए हमने? एक तो मोबाइल का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल पूरा लेना है आपको, मोबाइल एंड मीडिया का इस्तेमाल, और दूसरा है माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे, उसके पहले ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए, मुझे बहुत खुशी हुई, लगभग मेरे ख्याल से 4 बच्चे तो कम से कम मेरे पास आए। यदि यहाँ बैठे हों तो एक बार खड़े भी हो सकते हैं वो चारों बच्चे, जिन्होंने कहा कि हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, घर रिटर्न करके आना चाहते हैं, हम मोबाइल से बचना चाहते। 4 बच्चे मेरे पास आए थे, नाम मैंने नहीं लिखे उनके, हैं वो यहाँ बैठे नहीं बैठे? नहीं, इसी के ही आए थे, इसी में से ही आए होंगे कोई, चारों बच्चे। लेकिन मैं चाहता हूँ एक अभियान, चलो उनकी बात छोड़ दो, अपने में से कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 5 साल पढ़ाई के दौरान में फ़ोन का मिसयूज नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे? एक हाथ पे खड़ा, वेरी गुड, बिल्कुल। एंड्रॉयड यूज नहीं करेंगे, और जो चैटिंग फेसबुक ये नहीं करेंगे, वेरी गुड। एक फ़ोटो खींच सकते हैं आप लोग, कोई आकर के एक बच्चे का फ़ोटो खींच लीजिए आप, इधर से आकर के एक बच्चे का। एक बार फिर से फ़ोटो सेशन हो रहा है आपका। आप मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इनका एंड्रॉयड का यूज़ आप नहीं करेंगे, एक इसका यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ गया जेनम? ये जेनम कहाँ चला गया? करोगे आप यूज़ करोगे एंड्रॉयड? हाँ, फेसबुक, चैटिंग, तो हाथ खड़ा करो ना। आरजब कहाँ चला गया? अरे अच्छा, तो इनका फ़ोटो खींचो, फ़ोटो सेशन में से गायब हो गया। एक बात, और दूसरी बात कौन सी बताई थी अपन ने? उस बच्चे का भी फ़ोटो ले लो, वो उधर बच्चा बैठा देखो, बहुत, इधर आजा बेटा, खड़े हो जाए इधर, शाबाश। मैं चाहता हूँ भाई, ये मेरा एक मिशन है, समझ लीजिए, मैं चाहता हूँ ये जागृति सब जगह आनी चाहिए। वेरी गुड, इधर आ बेटी, शाबाश। इन बच्चों ने इतनी अच्छी प्रतिज्ञा ली है, इनके लिए एक जोरदार। तेरा फोटो आया कि नहीं आया आरजू? तेरा फोटो आया कि नहीं आया? नहीं आया, लेना है क्या फोटो? माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे बड़े होकर, अभी तो करना नहीं है। और एक और कौन सा था? फेसबुक, चैटिंग, एंड्रॉयड यूज़, मोबाइल मिसयूज़ नहीं करेंगे। ओके, रेडी।
बहुत सुंदर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इतनी बड़ी शुभकामना दे रहा हूँ कि मोक्ष महल में मिलेंगे, लेकिन इस बीच में भी आप मिलोगे तो मैं आपको खूब गाइड करूँगा और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहूँगा। आप सब मेरे आशा हो, आप मेरे विश्वास हो, और जैन समाज की आप बहुत बड़ी पूंजी हो। और आप में से प्रत्येक बच्चा, इस बच्चे ने पूजा लिखी बहुत अच्छी, 11th का बच्चा है, संयम पुजारी, 10 लक्षण की पूजा लिखी है। इसके लिए भी हम एक तालियां बजाएंगे बढ़िया जोरदार। मैं चाहता हूं ऐसा काम करें आप। पूजा देखना, आपको दिखाइएगा गोदा जी को, और भी जो माने पहली बार का प्रयास कितना सुंदर है, बहुत जोरदार है। आप लोग भी बेटे अच्छे लेखक बनिए। यदि आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको गाइडलाइंस चाहिए, किस दिशा में आप बढ़ें, पढ़ाई लिखाई में क्या करें, कैरियर में कौन सा टैलेंट डेवलप करें, तो उसके लिए आप कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैं समय समय पर आपको गाइड करूंगा। आप अनुवादक कैसे बने, कहानी लेखक कैसे बने, बढ़िया शिक्षक कैसे बने, और जो भी कुछ करेंगे तो उसके बारे में पूरी गाइडलाइन आपको देंगे। जल्दी से एक एड्रेस नोट कर लीजिए आप। कल जो हमने निबंध लिखने के लिए दिया है, लेख, कविता, नाटक लिखने के लिए दिया था सब्जेक्ट, उसका एड्रेस लिख लीजिए, श्रीमान अखिल जैन, भिंड, अमायन जिला भिंड, मध्य प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। सब्जेक्ट कल बता चुके, इसलिए अभी टाइम नहीं लगा रहे, और जरूरत पड़ेगी तो एक हम बाहर सूचना पटल पे लगा देंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। पिन कोड हमें नहीं मालूम, बाहर से देख लेना, बाहर लिख देंगे।